एवरीवन, आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 एक्सरसाइज हमारी कौन सी है जी 1.3 फर्स्ट ईयर की न्यू बुक उसका लेक्चर चल रहा है हमारा। उसकी एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 किया था, उसके अंदर में फैक्टराइज किया था। इसके अंदर में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कहते हैं फैक्टराइज दी फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। जितनी पोलिनोमियल्स हमें दी हुई हैं इनको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर में। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट लेंगे हम सॉल्यूशन। तो क्या फर्स्ट पार्ट जी क्यूब प्लस 8 है, तो जी क्यूब प्लस 8 हम क्या करेंगे, जी का क्यूब लिखेंगे प्लस इस तरह 2 का क्यूब लिख लेंगे। तो क्या बन जाएगा जी, हमारे पास जेड का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला, क्यूब वाला फार्मूला, यानी कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर किसके होता है, ए प्लस बी, और क्या होगा उसके बाद ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है जी, चले जी। अब यहाँ पर हमारे पास ए जेड है, जी माइ प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, जी का स्क्वेयर माइनस हमारे पास क्या आएगा 2, यहाँ पर 2 आएगा, 3 लिख दिया मैंने, सॉरी, 2 जी स्क्वेयर माइनस 2 जी आ जाएगा, क्योंकि 2 हमारे पास बी है और जी हमारे पास ए है। तो क्या आएगा 2 जी आ गया। आगे प्लस क्या करेंगे, 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। ठीक है, अच्छा अब ये एक तो फैक्टर हमारे पास लीनियर बन गया, हमने इसको भी लीनियर बनाना है। तो इसको लीनियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने मेथड सॉल्व किया था उस मेथड से भी कर सकते हैं, तो लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आसान मेथड सॉल्व करेंगे। क्या जी, अब जी स्क्वेयर माइनस 2 जी, अब यहाँ पर इसको प्लस 1 कर लें प्लस 3 कर लें इसको। ठीक है, लो जी, अब यहाँ पर हमारे पास जी प्लस 2 आ गया। ये क्या आ जाएगा हमारे पास जी का ये वाला, इसका 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही बनेगा ना, यानी कि इस तरह लिख लें जी माइनस 2 जी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्लस 2, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा किसका, जी माइनस 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, आगे के हमारे पास क्या है, ये इस ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको इस तरह, और प्लस हमारे पास क्या है 3 है, तो हम प्लस 3 का भी यूटिलाइज़ करते हैं फैक्टर बनाने के लिए, जी प्लस 2। अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी यहाँ पर जी माइनस 1 उसका स्क्वायर। अगर मैं इसको लिख लूँ माइनस इंटू माइनस 3, तो साथ ही इसका 3 का स्क्वायर भी कर लूँ और साथ इसका जैसे स्क्वायर रूट भी ले लूँ और इसका स्क्वायर भी कर लूँ, यहाँ पर माइनस 1 लिख लूँ। ठीक है, मैं अगले स्टेप में वाजे कर देता हूँ इसको। क्या तो मैंने किया है, यहाँ पर माइनस 3 का मैंने रूट भी लिया इस तरह, और साथ में इसका स्क्वायर भी लिया ये, और माइनस 7 लगा दी वो वाली। ठीक है, तो क्या बनेगा जी प्लस 2 जी माइनस 1 उसका स्क्वायर, और ये माइनस 1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है, और 3 रूट और उसका स्क्वायर है। इस तरह मैंने लिखा है जी। अब जी प्लस 2 जी माइनस 1 उसका स्क्वायर माइनस, ये इकट्ठा कर दें इसको, आयोटा 3 अंडर रूट उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए का स्क्वायर और ये माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे हम जी प्लस 2 और जी माइनस 1 और माइनस आयोटा 3 अंडर रूट, और साथ में क्या आएगा जी माइनस 1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, लीनियर फैक्टर बन गया हमारे पास। अच्छा जब पार्ट करते हैं हम कौन सा जी, सेकंड पार्ट इसका सेम इसी तरह ही है, वो भी इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पर 8 था, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या जी, जी हमारे पास क्यूब प्लस 27, तो क्या लिखेंगे इसको हम, जी का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है, ये माइनस का है, और ये यही फार्मूला आ जाएगा जैसे बिल्कुल। इसका लिखा जी प्लस 3 और इनटू जी का स्क्वायर, और आगे क्या है हमारे पास प्लस 3 जी, और उसके बाद आ गया हमारे पास क्या, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करें और यहाँ पर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बना लें, यहाँ पर जो हमने पीछे किया था। क्या बन जाएगा जी, जी प्लस 3
अब z का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 पे डिवाइड भी कर दो, 3/2 z, ठीक है, +9। ओके। अच्छा जी, अब z +3, यहाँ पर क्या आ गया, z² +2 फार्मूले का आ गया, और 3/2 हमारे पास ये b है, और ये हमारे पास a आ गया। अब क्या करेंगे, फार्मूले का 2 है, z हमारे पास क्या है, a है, ये b है, यानी कि इसका हमने स्क्वायर ऐड भी करना और इसका स्क्वायर हमने माइनस भी करना। तो लिखेंगे +3 का स्क्वायर ओवर, चलो इकट्ठा ही कर देते हैं, 3 और 2 का स्क्वायर, ठीक है, -3/2 उसका स्क्वायर, और +9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, z +3 आ गया ये वाला, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, z +3/2 उसका स्क्वायर आ गया। अब माइनस ये वाला 9/4 आएगा, +9 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा हमारे पास। आगे हमारे पास z +3/2 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो मैं माइनस बाहर लिखूँगा, ये 9 आएगा, और ये माइनस से कितना आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा ना, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 9 × 4 करेंगे 36 आ जाएगा, ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। लो जी, अब आगे आ गया z +3, और अंदर आ गया हमारे पास क्या, z +3/2 उसका स्क्वायर, माइनस ये कितना आ जाएगा, -27 हमारे पास कितना आ गया जी, यहाँ पर माइनस का 27/4 आ जाएगा। अच्छा, आगे कर लेते हैं यहाँ पर आगे। अच्छा, क्या आ गया जी, ये हमारे पास z +3/2 उसका स्क्वायर है, और ये माइनस इधर आ गया, और साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 27 का स्क्वायर रूट नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, इसका स्क्वायर भी ले लेंगे और इसका रूट भी ले लेंगे, यानी कि ये -1 मैं सेपरेट लिख देता हूँ। आगे यहाँ पर 27 का मैं रूट भी ले लेता हूँ, और साथ में इसका स्क्वायर भी ले लेता हूँ, जाके स्क्वायर बनाने के लिए बटे में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो z +3, ये z +3/2 उसका स्क्वायर, माइनस ये का बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, 27 रूट आ गया, बटे में क्या आ गया, 2, और सारे का स्क्वायर। अब स्क्वायर इसके साथ ये भी कर दो, इसके साथ भी z +3/2 उसका स्क्वायर, माइनस इंटू आयोटा 27√/2 सारे का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दोनों a² - b² बन गया, तो लिख देते हैं हम इसे भी, z +3/2 और माइनस आयोटा 27√/2, और आगे क्या आएगा, z +3/2 और प्लस आयोटा 27√/2 हो जाएगा हमारे पास। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, तो नहीं तो ऐसे भी ठीक है इसका, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है जी, z³ - 2z² + 16z - 32, ये आ गया जी। हमने इसका अब क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो, दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, z² कॉमन निकलता है, z² कॉमन ले लें आप, अंदर क्या रहेगा, z - 2 बचेगा। इधर भी आप कॉमन क्या लेंगे, +16 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या आएगा, z - 2 बच जाएगा। लो जी, हमारे पास एक तो फैक्टर आराम से बन गया, इसका z - 2 बन गया। यहाँ पर क्या आएगा, z² + 16 आ गया, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, z² यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो, एक माइनस अंदर कर दो, इसको 16 लिख लो, ठीक है। z - 2 आगे z² और ये माइनस इंटू ये आयोटा स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर लिख लो, तो z - 2 आ जाएगा, z - आयोटा 4 उसका स्क्वायर। अभी देखिए, a² - b² हो गया, z - 2 z आयोटा 4 और z + आयोटा 4, ये इसका आंसर है जी, ठीक है जी। ये था हमारा पार्ट नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर फोर्थ पार्ट मैंने लिख लिया है, ये देखो फोर्थ पार्ट था वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब क्या करें, यहाँ पर वही काम जो पीछे करते आ रहे हैं इस बार बार। जहाँ पर देखें हमारे पास फैक्टराइज बनेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आएगा। तो हमने क्या करना, माइनस करने से 21 आना चाहिए। अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा हमारे पास से 100। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, अगर 25 में से 4 माइनस करते हमारे पास 21 आता है, तो बन जाएगा यही फैक्टर हमारे पास क्या, Z4 प्लस 25 जी स्क्वेयर प्लस माइनस 4 Z स्क्वेयर माइनस 100। तो जिधर से कॉमन क्या निकलेगा, जी स्क्वेयर कॉमन निकल आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा जी स्क्वेयर प्लस 25। इधर से कॉमन क्या निकलेगा, -4 Z स्क्वेयर प्लस 25। लो जी, हमारे पास यहाँ पर फैक्टर बन गया, एक जी स्क्वेयर प्लस 25 वाला मिल गया और एक मिल गया हमें जी स्क्वेयर -4 वाला मिल गया। लो जी, यहाँ पर इसको मैं पहले लिखूँगा, चलो इधर ही लिख लेते हैं इसको, जी स्क्वेयर माइनस इंटू -25। अच्छा जी, आगे ये वाला जी प्लस, ये देखें जी स्क्वेयर -2 का स्क्वेयर, तो जी हमारे पास क्या आएगा, जी स्क्वेयर माइनस ये वाला -1 है ना, -1 ही हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ योटा स्क्वेयर और ये 5 का स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जी -2 और जी प्लस 2। ठीक है, अब ये वाला रह गया। अब यहाँ पर क्या है, जिसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, जी का स्क्वेयर है माइनस आयोटा 5 उसका स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अंदर ये वाला z -2 और ये z +2 आ गया। अब इसके फैक्टर बना लो, क्या फैक्टर बनेंगे, z माइनस आयोटा 5 और ये z प्लस आयोटा 5, ये क्या बनेगा, z -2 और ये z +2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, ये छठा पार्ट था। आगे मैंने यहाँ पर चौथा पार्ट था, पाँचवा पार्ट मैंने लिखा हुआ है, पाँचवें पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पाँचवें पार्ट क्या है जी, जी की पावर 4 है -16 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू जी की पावर 2 उसका स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2। ठीक है जी, ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। आगे लिखते हैं जी स्क्वायर -4, आगे जी स्क्वायर +4। ठीक है, अब ये तो फैक्टर आराम से बन रहे हैं हमारे पास। जी क्या बन रहा है, जी स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब जी स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक प्लस से और माइनस कर लेंगे, माइनस इंटू -1 यानी कि 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा जी -2 और जी +2 हमारे पास। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, जी स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो जी -2 जी +2 और ये हमारे के पास क्या बन जाएगा, सारा का सारा जी स्क्वायर माइनस आयोटा 2 उसका स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं जी -2 और जी +2, इसे भी लिख सकते हैं जी माइनस आयोटा 2 जी प्लस आयोटा 2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, फैक्टर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको भी। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर कौन सा, इसका छठा पार्ट है जी। 5 हो गया, छठा पार्ट कौन सा है, ये वाला सॉरी, 4, 5 और 6, छठवां पार्ट है जी, 5वां नहीं, 7 नहीं है, ये 7 पार्ट हो गया इसका। छठा पार्ट हमारे पास है जी क्या, जी की पावर 4। ठीक है जी, जी की पावर 4 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो जब इसके फैक्टर बना लेते हैं, मैं यहाँ पर 7 पार्ट भी लिख लेता हूँ ताकि जल्दी से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाए। ठीक है जी, आगे छठा पार्ट जो है छठा और 7वां पार्ट यहाँ पर है जी, ये वाला क्या, जी की पावर 4 माइनस 32 जी स्क्वेयर माइनस 39 69। तो जब मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ ताकि मेरी जहाँ नीचे से क्वेश्चन की जो एंड तक जाए तो नज़र आए। ठीक है, चलो लो जैसे सॉल्व करें। यहाँ पर क्या हमारे पास फैक्टराइज करने जैसे हमने ऊपर किया इसमें किया, तो वही काम यहाँ पर कर लेते हैं। 6 को मल्टीप्लाई 1 से करें कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। 6 से फैक्टर बनाने प्लस करने से 5 आना चाहिए, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आता है, प्लस करो 5 मल्टीप्लाई करो 6, तो यहाँ पर लिख दें हम जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वेयर प्लस 2 जी स्क्वेयर प्लस 6।
लो जी, इधर से कॉमन क्या निकलता है हमारे पास, जी की पावर 2 कॉमन निकल आएगा, जी स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। इधर कॉमन क्या आएगा हमारे पास, प्लस 2, यहाँ से कॉमन ले लो, जी स्क्वायर प्लस 3 रह जाएगा, 2 कॉमन निकला, 3 रह गया, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं हम जी की पावर 2 प्लस 3 और जी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो जी अब यहाँ पर हमें प्लस वाला भी चाहिए और यहाँ पर स्क्वायर भी बनाना चाहिए, यहाँ माइनस आना चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3 का स्क्वायर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी का स्क्वायर यहाँ माइनस लिख लेता हूँ, यहाँ -1 लिख लेता हूँ। अब ये 3 है, मैं 3 का क्या करता हूँ, रूट भी ले लेता हूँ और साथ में इसका स्क्वायर भी ले लेता हूँ। कोई हर्ज तो नहीं है बच्चों, स्क्वायर जब कट जाएगा बाकी वही आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, वही टर्म बच जाएगी। अब सेम इसी तरह यहाँ पर भी यही स्टेप करूँगा मैं, जी स्क्वायर -1 2 अंडर रूट उसका स्क्वायर। लो जी, क्या चीज़ बन गई हमारे पास यहाँ पर, जी का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और ये 3 अंडर रूट उसका स्क्वायर। इसी से इसी तरह जी स्क्वायर और माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर और 2 अंडर रूट उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको क्या कर दो, इकट्ठा कर दो, जी स्क्वायर माइनस आयोटा 3 अंडर रूट और सारे का स्क्वायर। इधर भी हमारे पास जी स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू 2 अंडर रूट सारे का स्क्वायर। तो जी ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इसको लिख दो, जी माइनस आयोटा 3 अंडर रूट जी प्लस आयोटा 3 अंडर रूट और ये जी माइनस आयोटा 2 अंडर रूट और लास्ट वाला जी प्लस आयोटा 2 अंडर रूट। ये क्या है, इसका आंसर है जी बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी इसकी। अब लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, लास्ट पार्ट हमारे पास ये वाला है। इसके भी क्या करेंगे, हम फैक्टर बनाएंगे। अब 39 69 को मल्टीप्लाई वन के साथ करें तो हमारे पास क्या बनेगा, समथिंग वैल्यू बनेगी 39 और इसको मल्टीप्लाई करके 39 69 ही बनेगा। अब हमने क्या करना है कि माइनस करें तो हमारे पास क्या है, 32 आना चाहिए। तो हमने फैक्टर बनाना है, कोशिश करें इसको फैक्टराइज कर लें, या आपको नहीं समझ आई तो इस पर आप क्या लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ फैक्टर इसके बना लिए हैं तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 81 मल्टीप्लाई बाय 49, तो क्या आएगा 39 69 हमारे पास ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम जी की पावर 4 माइनस 81 जी स्क्वायर प्लस 49 जी स्क्वायर माइनस 39 69, ठीक है जी। अब यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या है, जी का स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या रह जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 81 बचेगा। इधर से कॉमन क्या आएगा, 49 आएगा प्लस का, तो अंदर रह जाएगा जी स्क्वायर माइनस 81 बचेगा। तो क्या फैक्टर बन गई जी यहाँ पर, जी स्क्वायर माइनस 81 जी स्क्वायर प्लस 49। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, जी का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 9 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह सेम ये वाला जी स्क्वायर यहाँ पर माइनस इंटू -1 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या लिख सकते हैं इसको, जी माइनस 9 और जी प्लस 9। अब ये बन जाएगा हमारे पास जी का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो क्या आएगा, जी माइनस 9 जी प्लस 9, ये हमारा पास क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर माइनस आयोटा 7 उसका स्क्वायर। लो जी ये हमारे पास आ गया। तो देखिए आप यहाँ पर मैं नीचे करके लिखूँगा ताकि लिखा जाए सही, जी माइनस 9 और ये जी प्लस 9 और ये हमारे पास क्या बनता है, ये भी बनता है स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जी माइनस आयोटा 7 और जी प्लस आयोटा 7, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है जी। लो जी ये था हमारा आज का लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 2 था, बड़ा लेंथी था। तो आप इसे समझ के करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप विदाउट एनी चार्ज मुझसे पूछ लीजिएगा। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, नहीं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।